कक्षा 12वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न हुई है उसके वर्णनात्मक प्रश्नों को हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल बताए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 से देख रहे हैं हम। ऊपर लिखा हुआ है इसके गुणनफल परिकलित कीजिए। न इसका गुणा करना है। गुणा करना तो हमें मालूम था। गुणा करने के लिए हम इस पंक्ति का इस कॉलम से करते हैं और ऐसे में लिखते हैं। इस तीर का अनुसरण करते हुए हम देखना लिखने जा रहे हैं। ए का ए से करेंगे ए स्क्वायर, प्लस लगाते बीच में, बी का बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। इस पंक्ति का इस कॉलम से हुआ था, इस पंक्ति का इस कॉलम से होगा तो माइनस ए बी। ए का बी से होगा माइनस ए बी, बी का ए से होगा तो ए बी। बीच में प्लस लगता था प्लस ए बी। इसके बाद आप देखिएगा इस वाली पंक्ति का इस कॉलम से होगा तो माइनस ए बी और ए का बी से करेंगे प्लस ए बी। इसी प्रकार से इसका ऐसे करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर और ए का ऐसे करेंगे तो ए स्क्वायर। इसको आगे करेंगे हम तो आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, जीरो बचा, ए भी जीरो बचा और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। चौथे प्रश्न का सेकंड क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य है परंतु ना तो सममित है ना ही संक्रामक है। सबसे पहले हम जो समुच्चय दे रखा था उसको ए मान ले रहे हैं हम। यहाँ हल लिखा हमने, ए बराबर हमें दिया था 1 2 3। रिलेशन आर क्या दिया था हमें? आर बराबर दिया था हमें 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। ये हमें आर का मान दिया था। हम चेक करते हैं, देखिएगा स्वतुल्य देखते थे हम। स्वतुल्य में क्या होता था? हम जानते थे ए अवयव आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये उसकी डेफिनेशन स्वतुल्य की। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें 1 1 आर में है, 2 2 भी आर में है और 3 3 भी आर में है। तो हम कहेंगे फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। हम कहेंगे अतः आर स्वतुल्य है। इसके बाद हम बात करते थे सममित की। सममित की डेफिनेशन क्या होती थी? सममित में ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये सममित की डेफिनेशन होती थी। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 ले रहे हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो देखिएगा 2 1 इस आर में नहीं है। देखो आप 1 2 था लेकिन 2 1 नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख दिया। 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1 2 अवयव है। तो हम क्या देंगे? अतः आर सममित नहीं है। अगली बात आती है हमारी संक्रामक की। तो संक्रामक की हमें डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। हम जानते थे संक्रामक बताने के लिए हम लिखते थे ए बी अवयव आर कामा बी सी अवयव आर, दिस एम्प्लाइज ए सी अवयव होगा आर का। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। देखिएगा हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं। देखो आप ध्यान से 1 2 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 1 2 अवयव आर। सही है 1 2 अवयव आर। इसके बाद हमने ले लिया 2 3। 2 3 भी आर में है। तो देखिए 1 2 है, 2 3 तो क्या होना चाहिए? 1 3। तो 1 3 इसमें है क्या? 1 3 इसमें नहीं है। देख लो 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल 1 2 3 अवयव है। सॉरी यहाँ ए था, अवयव है ए। तो हम लिख देंगे अतः आर संक्रामक नहीं है ना। इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया। हमने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। मान लीजिए, इसी का चौथे का तीसरा था। मान लीजिए कि एक्स वाय तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। क्लियर? एल क्या है हमारा? एल बराबर एक्स वाय तल में स्थित
तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय। क्लियर। अब इसके बाद आर क्या है, आर दे रखा था हमें L1 L2 such that L1 समांतर है L2, ये है ना, ये आर है। अब हम इसमें चेक करेंगे स्वतुल, तुल्यता संबंध बताना है तो स्वतुल भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। तुल्यता संबंध की परिभाषा होती है कि तीनों बात होना चाहिए। हमने देखा था अभी स्वतुल्य के लिए अब भी लिखा था हमने ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए अवयव है, यहाँ एल लिया तो एल का। ठीक है। अब देखिएगा हम जानते हैं, मान लीजिए L1 रेखा है, स्वयं रेखा स्वयं के समांतर होती है, L1 पैरेलल है L1 के, फॉर ऑल L1 अवयव है L, तो हम कह देंगे अतः आर स्वतुल्य है। देखिए प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर हो, ये रेखा ले ली हमने, ये रेखा ले ली कोई सी भी, ये स्वयं के समांतर होती है। ठीक है। दूसरा सममित के लिए हम लेते थे, मान लीजिए L1 L2 के समांतर है तो डेफिनेटली L2 L1 के समांतर भी होगी, फॉर ऑल L1 L2 अवयव है L के। क्या किया हमने कहा जे रेखा L1 है हमारी, मान लीजिए ये L1 है, दूसरी रेखा ये L2 है। अब जे L1 L2 दोनों समांतर है, पक्का है, L1 L2 समांतर है, L1 समांतर L2 के कह दो या L2 समांतर L1 कह दो, एक ही बात है। ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं, ये दूसरी बात भी सही है हमारी, तो हम लिख देंगे यहाँ, तो लिख दिया मैंने, अतः आर सममित है। अब हम संक्रामक की बात करते हैं, L1 L2 अवयव है, L1 L2 समांतर है, दूसरा हम कह रहे हैं L2 और L3 समांतर है, तो डेफिनेटली L1 और L3 भी समांतर होंगे, फॉर ऑल L1 L2 L3 अवयव है L के। देखिएगा अतः आर संक्रामक है ना, इस प्रकार सिद्ध हुआ, इस प्रकार सिद्ध हुआ कि आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। आप समझ लेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए हम यहाँ बता रहा हूं मैं, L1 दे रेखा है, L1 और L2 समांतर है, ऐसे कह दिया L2 L3 समांतर पक्का है, जब जे इसके समांतर और जे इसके, तो जे दोनों भी समांतर होंगे। क्लियर। इस प्रकार से हमने ये थर्ड वाला समझाया था। अर्धवार्षिक परीक्षा का चौथा क्वेश्चन का चौथा देख रहे हैं हम। मान लीजिए A बराबर 1 2 3, B बराबर 4 5 6 7, F बराबर 1 4 2 5 3 6, AB A से B तक एक फलन सिद्ध कीजिए कि F एक ही है। देखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, हल लिखा हमने, हल लिख करके हमने A लिख लिया है, A क्या था हमारे पास 1 2 3 था, इसके बाद B क्या था हमारे पास 4 5 6 7 था। नियम क्या कहता है, 1 4 से जुड़ा है, ठीक है, 2 5 से जुड़ा है, ठीक है, 3 6 से जुड़ा है, ठीक है, इस टाइप से जुड़ा हुआ है। बताना है कि यह एक ही है, तो हम लिख देंगे। हम देख रहे हैं, इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। हम देख रहे हैं डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के कोडोमेन में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं। मतलब अपनी भाषा में यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि F एक ही है। क्लियर हो गया, सिद्ध हो गया अपना, है ना। हैंस
हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन था, बतलाइए कि क्या दिया हुआ फलन एक की आच्छादक अथवा एक की आच्छादी है। एफ एक्स बराबर एक धन एस की घात 2 द्वारा परिभाषित फलन है। देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं, हमें डोमेन भी आर दिया है और कोडोमेन भी आर दिया है, दोनों आर आर दिए, और नियम क्या दिया है हमें, नियम दे रखा है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एस की घात 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एलिमेंट लेते हैं, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, परमेय या अपरमेय संख्या मिलकर के इसमें सारी संख्याएं आ जाती है। हम कह रहे हैं 1 2 3 ये प्राकृत संख्या, 0 लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या है, यदि माइनस वाली संख्या जोड़ देंगे तो ये पूर्णांक संख्या है, बटे वाली संख्या है, करनी वाली संख्या, सब संख्याएं इसमें शामिल होती है। ऐसे ही आर को इधर डिफाइन कर दिया 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से, -1 -2 -3 अनंत 1/2 अंडर, इस टाइप की बातें इसमें मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों आर। एफ क्या कहता है हमारा, एफ ये कहता है कि एफ एक्स बराबर, मान लीजिए हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, तो यहाँ 1 धन 1 का वर्ग, तो 1 धन 1 क्या आ जाएगा 2। 1 लेने पर इसका प्रतिबिंब क्या आता है 2 आता है। मान लीजिए इसी में हमने क्या किया है, ऋण 1 लिया, तो 1 धन ऋण 1 का वर्ग, 1 धन 1 ऋण 1 का धन 1 हो जाएगा, 2 आया, तो हम ऋण 1 लेने पर भी हमारा 2 आ जाता है। तो क्लियर हो गया, यहाँ के भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न नहीं है, एक हम कह रहे हैं यहाँ के 2 एलिमेंट एक से जुड़ रहे हैं, देखे कि नहीं है। क्लियर, आच्छादक और चेक करते हैं। आच्छादक के लिए मान लीजिए हमें -1 लाना हो, यहाँ -1 लाना हो, तो देखिएगा ये तो ऑलरेडी प्लस का है, ये तो ऑलरेडी प्लस का है 1 अपना, ये एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कोई भी संख्या रख लो वो तो प्लस की बन जाएगी, वो प्लस का ही -1 नहीं आ सकता है। समझ में आ रही बात आपको, हम कह देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। हमने विरोधाभास ला दिया, यहाँ के 2 एलिमेंट ही उनका प्रतिबिंब एक ही आ रहा, तो एक ही नहीं है। हमें मालूम था कि इधर के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब इधर भिन्न भिन्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ के 2 भिन्न भिन्न अवयव हैं, एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए एक ही नहीं है। आच्छादक के लिए मैं विरोधाभास ला के बताया आपको। आच्छादक मतलब होता है कि इधर वाले कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं है, इधर के सारे एलिमेंट हम कहते हैं कोडोमेन के सारे एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन इसको हम चेक करके देख रहे थे, जैसे मान लीजिए कि -1 देखते किसी का प्रतिबिंब है कि नहीं, हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, एफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ ये नेगेटिव वाली बात छूट रही है, तो हम कहते हैं ये जो अवयव है ये डोमेन के किसी भी अवयव की इमेज नहीं है, इसलिए ये आच्छादक भी नहीं है। क्लियर। देखिए चौथे क्वेश्चन का 6वां क्वेश्चन था, 3 फलन दिए थे, एफ सब्जेक्ट n2 है, जी सब्जेक्ट n2 है ना, एफ सब्जेक्ट n2 है, पर विचार कीजिए एफ एक्स की वैल्यू 2x दे रखी थी, जी वाई की वैल्यू 3y + 4 दे रखी थी, और एच जेड की वैल्यू sin z दे रखी थी। हमें बताना कि ये और ये बराबर है, हम हल कर रहे हैं इसको। हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ ब्रैकेट में था, क्या करेंगे एच ऑपरेशन, अब इसको हल कर रहे हैं हम, यहाँ एक्स ले ले रहे हैं, क्या लिखेंगे हम एच ऑपरेशन जी, और यहाँ लिख दिया बड़े कोष्ठक में एफ एक्स। हमें मालूम था ये एच ऑपरेशन जी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, वो 2x रख दी। अगले पद में एच बड़ा कोष्ठक जी 2x, जी एच की वैल्यू क्या है मालूम है, y होता है वो 3y + 4 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 3y के स्थान पर 2x आ जाए, 2x + 4, और जे एच तो रहेगी हमारा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर समझना बात को, हम जानते हैं जी एक्स जो होता है ना वो 3y, जी वाई जो होता है 3y + 4 होता है, तो एच तो यही रहेगा, और ये इसका 3 और y के स्थान पर 2x लिख देंगे +4, ये क्या होगा एच 3 2 जा 6x + 4। हमें मालूम है एच क्या होता है, जो जेड sin z बन जाता है, जेड के स्थान पर ये पूरी बात है, जिसको हम लिख देंगे sin 6x + 4।
जे लेफ्ट हैंड होगा, राइट हैंड भी ऐसे ही आना चाहिए हमारा, ठीक है। अब राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड साइड लिया हमने, एच ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ, ये ब्रैकेट होता है इसमें एक्स लगा दिया, इसको एच ऑपरेशन जी ये लिख दिया एफ एक्स। हमें मालूम था एच ऑपरेशन जी एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2x है। अगले पद में एच जी 2x, जी की जो वैल्यू है वो जी वाई की 3y + 4 था तो एच यही रहेगा और ये हो जाएगा 3 × 2x + 4, एच यही है, ये 6x + 4। एच की क्या हम जानते हैं, एच जेड साइन जेड हो जाता है तो जेड के सामने ये सारी बात है, तो ये साइन 6x + 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम कहेंगे एंस LHS = RHS प्रूव्ड हो गया।